पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर एजुकेशन ब्रांच में साइकोलॉजी वाले ग्रेजुएट्स के लिए भी वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी है। अभी उन लोगों के टेस्ट का पैटर्न क्या होगा और उनके टेस्ट का सिलेबस क्या है, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर एजुकेशन ब्रांच के अंदर हम देखें तो इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम आ जाए तो साइकोलॉजी वाले पोर्शन जिन्होंने एमएस या एमफिल किया है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये एजुकेशन ब्रांच के ऊपर होने वाली है और एजुकेशन ब्रांच में हम स्पेसिफिक डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी पोर्शन को, कि यानी आप लोगों ने साइकोलॉजी पोर्शन के सिलेबस में क्या चीज़ें पढ़नी है और टेस्ट का पैटर्न क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम टेस्ट पैटर्न की बात करें तो आपके टेस्ट के अंदर सबसे पहले 100 एमसीक्यूज होंगे इंटेलिजेंस पोर्शन के और आपको 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा इन एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए। मैं कल भी बता चुका था कि इंटेलिजेंस के अंदर दो चीज़ें हैं, एक है नॉन वर्बल और एक है वर्बल। वर्बल की और नॉन वर्बल की आपसे टेस्ट लिया जाता है इंटेलिजेंस के अंदर। नॉन वर्बल की 7 टाइप्स है जो आपके टेस्ट के अंदर आते हैं और वर्बल की टोटल 15 टू 18 डिफरेंट टाइप्स है जो आपकी इनिशियल टेस्ट के अंदर आते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके पास कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक्स आने चाहिए और यही सारे ट्रिक्स हमारे नोट्स के अंदर मौजूद है। टोटल हमारे नोट्स में 300 एमसीक्यूज है इंटेलिजेंस पोर्शन के और उसके साथ हमने ट्रिक्स लिखे हैं और एग्जैक्ट वही क्वेश्चन 100% सेम टू सेम आपके टेस्ट में आएंगे। तो ये आपका हो गया सबसे पहला पोर्शन। आपके टेस्ट में सबसे पहला पोर्शन कौन सा होगा? सबसे पहला पोर्शन होगा इंटेलिजेंस पोर्शन का। जैसे ही आप ये वाला पोर्शन क्लियर कर लेते हैं, इसके अंदर 65% मार्क्स लेने से ये आपका पास हो जाएगा। फिर आपके लिए दूसरा पोर्शन ओपन होगा, उसको कहते हैं एकेडमिक पोर्शन। एकेडमिक पोर्शन के अंदर भी 100 एमसीक्यूज होंगे और इसके 40 मिनट्स होंगे सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर ये जो आपके पास एकेडमिक है तो ये साइकोलॉजी से आएगा, ठीक है? ये साइकोलॉजी से आएगा। इसमें इस्लामियात, फ़ॉक स्टडी, इंग्लिश वगैरह ये चीज़ें नहीं होती। ज़्यादातर यूट्यूबर गलत वीडियोज़ और गलत गाइडेंस आप लोगों को प्रोवाइड करे कि आप इस्लामियात पढ़ें, फ़ॉक स्टडी पढ़ें, मैथ्स पढ़ें, वो चीज़ें आपके टेस्ट के अंदर नहीं आएगी। आपके एकेडमिक में 100 एमसीक्यूज़ होंगे बीएस साइकोलॉजी से और 40 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। अभी आगे मैं आपको स्ट्रैटेजी भी बताऊँगा कि इंटेलिजेंस और एकेडमिक में कौन-सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत आपको गाइड कर देता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट, ये आपके टेस्ट के टोटल 200 मार्क्स है। इन 200 में से 100 मार्क्स आपके इंटेलिजेंस पोर्शन के हैं और 100 मार्क्स आपके एकेडमिक के हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो ये कहते हैं कि सर ये इंटेलिजेंस पोर्शन ईज़ी है, ये तो हमें आता है, आप इसको स्किप कर दें, हमें सिर्फ एकेडमिक पोर्शन के नोट्स प्रोवाइड कर दें या आप हमें एकेडमिक पोर्शन से रिलेटेड गाइड कर दें। तो हम तो जो नोट्स आपको देते हैं उसके अंदर इंटेलिजेंस पोर्शन भी है, एकेडमिक भी है, यानी साइकोलॉजी के नोट्स भी हम आपको देंगे और इंटेलिजेंस पोर्शन के भी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि देखिए, आपने कोशिश करनी है ना कि ये 100 एमसीक्यूज़ आपके 100 में से 100 आ जाए। यहाँ पर आपने 100 में से 100 मार्क्स लेने की कोशिश करनी है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर जो एकेडमिक के 100 एमसीक्यूज़ हैं, इनमें से 80 प्लस आपके करेक्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पर आपने सारे करेक्ट करने हैं। तो अगर आपसे यहाँ पर एकेडमिक के अंदर गलतियाँ भी हो जाए ना, तो वर्बल, नॉन वर्बल आपका जो वो वाला पोर्शन है, जो आपकी गलतियाँ हैं, उनको कवर कर लेगा। तो इसलिए डियर स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा वो सबसे पहले फ़ोकस करें वर्बल, नॉन वर्बल के ऊपर। जब उनको आप कवर कर लेते तो फिर एकेडमिक को एक स्टार्ट ले लें। जिस तरह हमारे जो नोट्स हैं तो उसमें तो तकरीबन 300 पेजेज़ का एकेडमिक है, साइकोलॉजी पोर्शन है जो कि ईज़िली कवर हो जाएगा 2 से 3 दिन में, ठीक है? अभी देखिए डियर स्टूडेंट, एकेडमिक का जो भी है ना, तो ये आपके बीएस सिलेबस से आएगा। अभी बीएस सिलेबस कौन-सा है? लेट्स सपोज़ आपने नॉर्मल से पढ़ा हुआ है तो आपका एक है, आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से पढ़ा हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से पढ़ा हुआ है। हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस लिटिल बिट डिफरेंट होता है। लेकिन आर्मी वाले क्या करेंगे, एयर फोर्स वाले क्या करेंगे, वो एचईसी की सिलेबस को देखेंगे कि एचईसी का सिलेबस क्या है साइकोलॉजी पोर्शन का, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है पूरे पाकिस्तान से लोगों ने अप्लाई करना है, तो वो लोग एचईसी के सिलेबस को देखेंगे। इनके सिलेबस के अंदर जो-जो चीज़ें मेंशन है ना, वो इसी से आप लोगों के एमसीक्यूज़ बनाएँगे और वो उठाएँगे। जिस तरह हमारे पास जो है तो हम आपको आपके सेंटर के मुताबिक नोट्स देंगे। जिस सेंटर में आपने टेस्ट देना है तो उसी सेंटर के मुताबिक नोट्स देंगे, क्योंकि हर सेंटर का टेस्ट दूसरे से डिफरेंट होता है। और पिछले 5 साल से हम जो टेस्ट देख रहे हैं, जो मुख्तलिफ एमसीक्यूज़ आ रहे हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के टेस्ट में, साइकोलॉजी पोर्शन वाले टेस्ट में जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आ रहे हैं तो उन सबको हमने एक साथ किया हुआ है और जीसी सिलेबस के मुताबिक हमने टॉपिक्स को अरेंज किया हुआ है। और सारे हमारे नोट्स के अंदर जो साइकोलॉजी पोर्शन के नोट्स हैं वो एमसीक्यू की फॉर्म में है, विद एक्सप्लेनेशन, विद आंसर। तो अगर आप उनको कवर कर लेते हैं तो आपको ये एचईसी का सिलेबस और ये चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम बात करें तो सबसे पहले मेजर साइकोलॉजिस्ट और उनकी जो थ्योरीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको साइकोलॉजी की हिस्ट्री का पता होना चाहिए। मेजर साइकोलॉजिस्ट कौन थे, उनकी इंटरवेंशंस क्या थी, उनकी इन्वेंशंस क्या थी, उनकी थ्योरीज़ क्या थी और उनकी थ्योरीज़ किस चीज़ के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है? इसी तरीके से साइकोलॉजिस्ट और उनकी थ्योरीज़ ये आपकी हो गई। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आपको पता होना चाहिए। डेवलपमेंटल स्टेजेस से काफ़ी एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं।
इसी तरीके से इकोलॉजिकल डिसऑर्डर डिसऑर्डर ये तो आप अभी से इस तरह कंसीडर कर लेना कि यहाँ से तो एमसीक्यू आएँगे ही आएँगे। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का आपको पता होना चाहिए और ख़ासकर डीएसएम-5 के मुताबिक आपको पता होना चाहिए। पर्सनैलिटी थ्योरीज़ और डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज़ जो है टाइप ए, टाइप बी, स्ट्रेस पर्सनैलिटीज़ ये सारे आपको पता होने चाहिए। एब्नॉर्मल साइकोलॉजी और साइकोपैथोलॉजी आपको पता होना चाहिए। कॉग्निटिव साइकोलॉजी का आपको पता होना चाहिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी का आपको पता होना चाहिए, फोरेंसिक साइकोलॉजी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एथिक्स इन साइकोलॉजी। तो ये सारे वो टॉपिक्स हैं ना जहाँ से काफ़ी एमसीक्यूज़ रिपीट हो चुके हैं। इन सब टॉपिक्स के ऊपर आपको ए टू ज़ेड हर चीज़ होनी चाहिए। याद रखिए ज़रूरी नहीं कि बस आपने सिर्फ़ इनको करना है, बाकी को नहीं करना है। ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है जहाँ से एमसीक्यू बार-बार रिपीट होते हैं। जो हमारे नोट्स हैं ना तो उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, एक तो उसमें हमने सेंटर वाइज़ अप्रोच किया हुआ है। एक उसमें ये है ना कि आर्मी, नेवी और एयर फोर्स तीनों के टेस्ट में साइकोलॉजी के अंदर जो-जो एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं ना, वो सब उसके अंदर अवेलेबल है। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, 6,500 उसकी फ़ीस है। और बाकी देखिए स्टूडेंट स्मार्ट की आपने करनी है, स्मार्ट स्टडी जो है, तो उससे आपने काम लेना है। अभी पूरा सिलेबस तो आप नहीं पढ़ सकते ना एचईसी का। अगर आप पढ़ लेते तो आपको क्या पता कि कहाँ से एमसीक्यू आएगा। तो इसलिए अच्छा यही है कि जो सेलेक्टेड एमसीक्यूज़ है, जो हमारे नोट्स है, ये अगर खुद आपके पास पास्ट पेपर्स है तो आप उनको देखें, उनके मुताबिक आपको पता चल जाएगा कि टेस्ट की डिफ़िकल्टी लेवल क्या होती है और फिर उसी के हिसाब से अपनी स्टडी करें, ठीक है? जो आप हम आपको नोट्स देंगे उससे हम आपको टेस्ट की 200% गारंटी देंगे। वही क्वेश्चन्स आपके टेस्ट के अंदर आएँगे। और बाकी इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर भी फ़ोकस करें, इसको लाइट ना लें क्योंकि आपके टेस्ट का जो 50% पोर्शन है, वो इंटेलिजेंस पोर्शन के ऊपर है। तो इसलिए ये ना हो कि ये यहाँ से आपसे एमसीक्यू गलत हो जाए। बाकी अगर आप हमारे कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो इसके अंदर हम आपको इंटेलिजेंस पोर्शन देंगे, यानी वर्बल, नॉन वर्बल देंगे, कंप्लीट एकेडमिक देंगे, ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे, आपके सेंटर के मुताबिक जिस सेंटर में आप टेस्ट देंगे, उसी सेंटर के मुताबिक नोट्स होंगे, टीचर सपोर्ट भी मिलेगा, अगर नोट्स में कोई मसला हो, कन्फ्यूजन हो तो टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेंगे। 6,500 इन नोट्स की फ़ीस है और अगर क्लासेस को जॉइन करना चाहते हो ऑनलाइन क्लासेस को तो उसकी 16,000 फ़ीस है। 2 से 3 दिन में मैक्सिमम 2 से 3 दिन में हम आपकी कंप्लीट तैयारी करवा देंगे। अगर आप कोर्सेज़ को बाय करना चाहते हैं या आपके ज़हन में कोई भी सवाल है तो हमारे इस नंबर पे रब्ता करके आप हमें